प्रेशर जो खून की नसें होती हैं जिनको आर्टरीज कहते हैं उसकी बीमारी है। ओके जिस प्रेशर से खून हमारे शरीर में बहता है वो प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर हो जाता है। ओके हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज रहता है जी। एक लिमिट तक, वो लिमिट से बढ़ जाएगा तो वो ब्लड शुगर हो जाता है। So technically they are not connected to each other. No, they are not connected. They are two individual different elements. जी लेकिन फर्क ये है कि जिसको डायबिटीज होता है यानी ब्लड शुगर होता है जी उसमें 30 से 40% लोगों को ब्लड प्रेशर हो जाता है। Okay, so because of the blood sugar, the levels of the pressure also kind of get affected. Yeah, because blood pressure is a disease of the arteries. जी Diabetes damages arteries. ओह ओके ओके So जिसको दोनों है ना जी। उसको बहुत केयर रखना पड़ेगा, बिकॉज इक्वेशन ऐसा है कि डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन आर 1-1, so if both are together the damage is 1 + 1 = 11, not 2. ओके डॉक्टर सानी, आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। आप मुझे ये बताइए कि ब्लड प्रेशर में 2 डिग्रीज होती हैं, एक हाई ब्लड प्रेशर एक लो ब्लड प्रेशर। नहीं, लो ब्लड प्रेशर नाम की कोई बीमारी किसी मेडिकल बुक में नहीं दी गई है। ओके वो पेशेंट्स की अपनी इजाद है, और जब भी डॉक्टर लोगों को टाइम नहीं होता बोलने का लो बीपी बोल देते हैं। वैसे लो सही ब्लड डॉक्टर। प्रेशर की कोई इलाज नहीं है, कोई डिजीज नहीं है। ओह गॉड, तो मतलब मैं खुद एक ऐसा एक सैंपल हूँ जहाँ पे मुझे बोला जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो है। सो व्हाट डज दैट मीन इन मेडिकल टर्म्स? मेडिकल टर्म का मीनिंग क्या है कि ब्लड प्रेशर एक फिक्स रीडिंग नहीं है, एक रेंज होती है। ओके जो अपर रीडिंग होती है दैट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 110 to 130 ओके एंड लोअर वन कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 60 to 80। जी तो अगर आपका 110/70 हुआ, जी एक्चुअली उन्होंने बोलना चाहिए लोअर रेंज ऑफ नॉर्मल सी, ओके लेकिन उतना टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, वो लो बीपी बोल के छोड़ देते हैं आपको। ओके सर। डॉक्टर साहब, सपोजिंग जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप तो जानते ही हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर जैसे लो रहता है, तो अगर एक लो ब्लड प्रेशर का SOS जो है, मतलब कि इमीडिएट सेवियर जो है, वो आप एज अ डॉक्टर हमारे लिसनर्स के लिए बताएंगे कि जैसे सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर क्या? जी जनरली बहुत ज्यादा सॉल्ट डालेंगे तो वॉमिट हो जाएगा। ओके एक 200 ml ग्लास ऑफ वाटर में ½ टीस्पून ऑफ सॉल्ट ओके and maybe few drops of lime should be taken. फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लाइम एंड लाइकवाइज उनके डाइट में या उनके फूड में सॉल्ट लेवल थोड़े हाई होने चाहिए और नॉर्मल होने नहीं, क्या चाहिए। होता है कि जिनका बीपी, जो लोग कहते हैं ना हमारा बीपी लो है, जी वो लोग अक्सर पानी कम पीते हैं। ओह तो कम से कम 2 to 2.5 लीटर ऑफ वाटर रोज होना चाहिए, जी। तो सब कुछ ठीक रहेगा। और आपने जैसे लास्ट टाइम कहा था कि जनरली थोड़ा सा भी सर्दी होता है तो हम पानी कम शुरू कर देते हैं पीना, तो जैसे आपने कहा था कि सूप्स वगैरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं वाटर का कंटेंट। बीपी को मेंटेन करने के लिए प्लेन वाटर काफी है, सूप्स वगैरह की जरूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो हो गई लो ब्लड प्रेशर की। अगर हाई ब्लड प्रेशर में जब आते हैं आपके पास पेशेंट, तो उसमें क्या मतलब व्हाट आर द डेंजर्स इन टर्म्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड व्हाट इज द इमीडिएट SOS फॉर देम? देखिए, ब्लड प्रेशर की रीडिंग किसी को नहीं मारती, उसकी वजह से जो स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस होता है, हार्ट अटैक होता है, किडनी फेल होती है जी उससे लोग मरते हैं। ओके अभी एक बात ये है कि लोग हमारे पास आके बोलते हैं मुझे ब्लड प्रेशर था। अच्छा किसी को ब्लड प्रेशर था नहीं होता, इट इज देयर। ओके इफ यू हैव अ ब्लड प्रेशर एट द एज ऑफ 30 years, then जी you have to take it treatment for rest of your life. okay, and that treatment You is cannot mostly say, medication? oh, I will take for 1 month and I will stop. But doctor साहब, the treatment is always medication? Medication should be taken on a regular basis Okay and always. okay If after medication if BP is found to be normal, जी that is because you are taking medicine. जी। Stopping medicine can be catastrophic. But doctor साहब, is there any way to actually make it eventually gradually make it normal, and there comes a stage where actually a patient can give up their medicine and still have a normal blood pressure? No, it is like if wishes were horses, we could fly. It's like that.
Okay, so this is a constant measure. Well, doctor, Yeah, because see, today the medicines are there that if I can tell you, you ask your question, if I ask you that if by giving you one tablet, I can assure you you won't get heart attack, stroke or kidney failure, then is it worthwhile or not? Okay. अच्छा डॉक्टर साहब, we have a caller right now. आप एक मिनट, just give me 1 second, I'll connect you with him. Yeah. डॉक्टर साहब, मेरे को एक प्रॉब्लम है थोड़ा। मेरे को कभी कभी डर लगता है, पसीना बहुत आता है, चक्कर जैसा लगता है। मेरे को बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है डॉक्टर साहब? नहीं, बीपी का प्रॉब्लम नहीं है, आपको पैनिक रिएक्शन है। मतलब मेरे को कर रही है। मेरे को दोस्त लोग बोले कि थोड़ा सा बीपी का चेक कर ले, ऐसा ब्लड चेक। दोस्त डॉक्टर हैं क्या? नहीं, वो बोले ब्लड चेकिंग के लिए जाओ, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। नहीं, आप अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, फैमिली डॉक्टर के पास। बीपी नहीं है, क्योंकि बीपी बिल्कुल साइलेंट बीमारी होती है, बीपी से कोई तकलीफ नहीं होती। आपको जैसे पसीना वगैरह आ रहा है ना, ये आपका पैनिक रिएक्शन है, कोई चीज आपके माइंड को अपसेट कर रही है, उसका रिएक्शन है। ओके। अब आपके फैमिली डॉक्टर को मिलके जरा खुल के बात करो, क्या चीज आपको अपसेट कर रही है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। या ओके। Well, doctor साहब, thank you so much. I think थैंक यू तानिया। yeah, all right, and I will speak to you next week. Till then, thank you and have a great Good week. night. जी, good night. Well, ये थी डॉक्टर असरानी हमारे साथ, and as always, wonderful golden advices that he gives us, especially the medical part. Well, दोस्तों, अब आप जानते हैं कि there is nothing called low BP, and you know the difference between blood sugar and blood pressure. Honestly, it has somewhere been bothering me also personally. मैं हमेशा सोचती थी कि क्या difference है, and just the other day when I went to Dr. Clinic and I saw this, and I said, wonderful, I will ask this for my listeners and definitely tell them the difference myself, so that here I am educated, and I hope that you have listened to it carefully too.